भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्ला वारसी पूर्व सांसद अपने चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा चर्चा का विषय है मोदी जी द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगाए जा रहे विभिन्न तरह के प्रयासों के संबंध में। साथियों, केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक के लिए 5 दिन का संसद का विशेष सत्र आहूत किया है, परंतु केंद्र सरकार अभी तक सत्र बुलाने का एजेंडा सामने नहीं लाई है, जिसको लेकर विभिन्न पार्टियों द्वारा विभिन्न प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कहता है कि सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आ रही है, तो कोई कहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल लेकर के आ रही है, तो कोई कहता है कि इंडिया नाम को बदला जा सकता है, वगैरह वगैरह। अलग अलग तरीके से लोग कयास लगा रहे हैं। कोई कहता है कि नए संसद भवन में बैठने की शुरुआत करनी है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अभी तो 11 अगस्त को मानसून सत्र खत्म हुआ है और आगे शीतकालीन सत्र लगा हुआ है, फिर बीच में विशेष सत्र बुलाने की मोदी जी को आवश्यकता क्यों पड़ गई। विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस विशेष सत्र को लेकर कुछ ज्यादा ही बेचैन है। केंद्र सरकार के सुझाव पर ही महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संसद का सत्र बुलाया जाता है। जहां तक राष्ट्रपति कार्यालय की बात करें तो उनका कहना है कि संसद का सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 5 दिन के लिए बुलाया गया है, परंतु संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी का कहना है कि संसद का 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के अंत या फिर दिसंबर के शुरुआत में होता है, इसलिए यह भी कयास लगाया जा रहा है कि उसी समय 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, जिसमें सभी नेतागण व्यस्त हो जाएंगे। तो क्या इस सत्र को बुलाकर शीतकालीन सत्र को रद्द करना है? इस सत्र में शून्यकाल या प्रश्नकाल जैसी संवैधानिक व्यवस्थाओं को अनुपस्थित रखा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि इतने सूक्ष्मकालीन सत्र में विधेयकों पर चर्चा और उनको सदनों में पास कराना आसान न होगा। बहुत सारे विधेयक सदनों में लटके रह जाएंगे। कुछ पार्टियां तथा कुछ लोग यह कयास लगा रहे हैं कि मोदी सरकार चंद्रयान 3, आदित्य L1 और G20 की सफलताओं का उपलब्धि प्रस्ताव पास कराना चाहती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मोदी के मन की बात तो मोदी ही जानते हैं और मोदी जी G20 के सफल आयोजन के बाद कुछ खास फैसला लेना चाहते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी ने मोदी जी को सत्र का एजेंडा सार्वजनिक करने के लिए पत्र लिखा है और अपनी नाराजगी व्यक्त की है तथा 9 सवालों को पत्र के माध्यम से उठाया है, जिन पर संसद में चर्चा की मांग की है। श्रीमती सोनिया गांधी ने जो 9 सवालों को अपने पत्र में उठाया है, उन पर मानसून सत्र में चर्चा हो सकती थी, परंतु विपक्षी पार्टियों ने संसद चलने नहीं दी और अंत में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए, जो पूरी तरह गिर गया। केंद्र सरकार का कहना है कि विशेष सत्र बुलाने के लिए विपक्ष से परामर्श लेने का कोई संवैधानिक नियम नहीं है। वैसे तो भारत की संसद का कोई निश्चित कैलेंडर नहीं है, परंतु मुख्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं, जिसमें बजट सत्र जो जनवरी के अंत से अप्रैल या मई तक चलता है, बीच में मध्यकालीन अवकाश भी होता है और 2 सत्र मानसून व शीतकालीन होते हैं। सत्र में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सांसदों को बुलाया जाता है, तो उसमें विपक्षी पार्टियों से परामर्श करने की कोई जरूरत नहीं होती है। केंद्र सरकार के संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी सरकार के हर अच्छे काम में विघ्न पैदा करते हैं और देश का माहौल खराब करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि देश हित में पहले से एजेंडा नहीं बताया गया है, जैसे धारा 370 को हटाने के समय तथा 3 कृषि बिल पास कराने के समय। मैं कहना चाहता हूं कि विपक्षी पार्टियों को कभी कभी सकारात्मक सोच भी रखनी चाहिए। सभी विपक्षी पार्टियों को माननीय मोदी जी के 9 वर्षों के कार्यकाल को देखते हुए यह अवश्य समझना चाहिए कि मोदी जी कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो देश हित एवं लोक हित के विरुद्ध हो। इसलिए विपक्ष को विशेष सत्र को लेकर इतना हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि देश की नई संसद भवन सेंट्रल विस्टा बनकर तैयार है। 5 दिन के विशेष सत्र में पहले दिन 18 सितंबर को वर्तमान संसद में कार्य होगा तथा 19 सितंबर से नई संसद भवन में कार्य प्रारंभ होगा। माननीय मोदी जी देश की सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं तथा सनातन परंपरा एवं सनातन गुरुओं के सलाह को बहुत महत्व देते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य के आरंभ के पहले गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व है। इस शुभ दिन से नई संसद में कार्य शुरू किया जाएगा, तो उसे भी
गणेश भगवान अवश्य पूरा करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि गणेश चतुर्थी के दिन शुरू किया गया कार्य निश्चित रूप से फलदायी होगा और 2024 के चुनाव में मोदी जी फिर विजयी होकर नई संसद में लौटेंगे। इसलिए विपक्ष हाय तौबा न करे। माननीय मोदी जी 2024 के चुनाव में फिर वापस आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अनिल शुक्लवारसी पूर्व सांसद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।